नहीं है वो। हमने कई वीडियो देखी है, हम हर रोज उन वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन वो क्या है वो लोग? आप लोगों के सामने भी वो वीडियो आए होंगे, वो प्रोटेक्ट करेंगे क्या? वो प्रोटेक्ट करेंगे क्या उसको, छात्र को? अरे वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, वीडियो रील बनाना उनका एजेंडा है और कुछ नहीं है। आप ये जो देशद्रोही है वो उस मंच पे आ गए हैं, जो टुकड़े गैंग है वो उस मंच पे से अपने का उसको भाषण दे रही है। जो टुकड़े गैंग है, आप जानते हैं ना टुकड़े गैंग क्या है ना? वो उस मंच पे आ गए। क्या है? आजादी वाले है, जेएनयू वाले। क्या है ये क्या उसको, वो नीट के पेपर के लिए बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं, वो बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये राजनीतिक पार्टियां भी जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी वाले वहाँ नजर आते हैं। यही तो रोना है जिसको जनता ने नकार दिया है। दिल्ली में देखो, जनता ने नकार दिया है, वो क्या उसको लोग वहाँ मंच पे आके झाड़ू लगा रहे हैं, है ना? और तो ये जो दीपिका करके है, वो सोशल मीडिया था उसका, अरविंद केजरीवाल का। तो क्या है ये, क्या प्रोटेक्ट कर रही है ये? अरविंद केजरीवाल को प्रोटेक्ट कर रहा है और कुछ नहीं। अपनी भूमिका 2027 की चुनाव की तैयारी है, बस चुनाव की तैयारी नहीं। जनता सब देखती है, जनता सब 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ जनता में वो छुट भैया लेके आए हैं वो मंच पर, वो जनता सब देख रही है। जनता इनको सबक सिखा के रहेगी और 2027 में निस्तार नाबूद करके रहेगी। कांग्रेस पार्टी होने से कभी सत्ता नहीं मिली। लोकतंत्र में काम करना पड़ता है, युवाओं को भड़काने से कभी सत्ता नहीं मिली। ये हम राहुल गांधी को कहना चाहते हैं कि वो युवाओं को भड़काओगे तो और गड्ढे में जाओगे। युवाओं को भड़काने से कभी सत्ता नहीं मिली और ना मिलेगी। जनता के बीच में आओ, जनता के गरीब जनता को देखो, उनके बीच में उनके दुख दर्द को देखो, तब सत्ता मिलती है। जो मोदी जी आज काम कर रहे हैं, शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। राहुल गांधी चाहिए, बहुत शर्म की बात है। ना समझ गंवार लोगों की तरह इसने हरकत की है। ऐसा लगता नहीं है कि इसने कुछ भी पढ़ाई की है। कि मैं छात्रों के साथ था, इसलिए प्रधानमंत्री से बात करने चले गए। ऐसे थोड़ा बात होती है, इस तरह से बात करने चले जाते हैं। मुद्दा ही उन्होंने भड़का रखा है, कुछ नहीं है। राहुल गांधी सारे देश विरोधी ताकतें एक साथ इकट्ठा हो गई। जंतर में 40 दिन से छात्र वहाँ तो गए नहीं, वो एक दिन मिलने कल अचानक से याद है। तो जंतर मंतर में एक से भी मिलने नहीं गए। दूसरी बात 300-300 रुपए में खरीद रखे थे, जो वहाँ पे आके उन्होंने खुद दवाई दी कि 300-300 रुपए में सुबह से शाम तक में खरीद रखा है जंतर मंतर में। उन्हें कल पता रहा होगा कि अब ऐसा कांड होना है, तो वो जाके वहाँ पे अपनी शक्ल दिखा दी। बाकी वो बाहर थाईलैंड एक तरह से देश का ध्यान अपनी तरफ खींचने। वहाँ के जो छात्र थे पंजाब से, चंडीगढ़ से, वो खुद आश्चर्यचकित हो रहे थे। ये मनुवाद, ब्राह्मणवाद क्या चल रहा है यहाँ? एजुकेशन, नीट से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं थे उठाए हुए सरकार से। सब ये कॉकरोच पार्टी, सब हमारे प्रधानमंत्री जी में वो अटैक करना चाह रहे थे। बाकी कुछ नहीं था, उनका राजनीतिक एजेंडा था, बाकी कुछ नहीं। बताइए वो कह रहे कि नीट का पेपर लीक हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, वहाँ भी पेपर लीक हो रहे हैं। बताइए सत्ता के टाइम पे भी तो लीक हुए हैं, कितने पेपर लीक हुए हैं? पार्टी की चाल है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की चाल है, कुछ नहीं है। ये सब स्टूडेंट को ये खाली वो मुद्दा बना रहे हैं, बस छात्रों का हितैषी बता रहे हैं। क्योंकि अब क्या लोग अपशब्द कह रहे हैं, इसी चक्कर में हम लोग आज कांग्रेस भवन का घेराव करने जा रहे हैं। हमारा ये अपमान है, हमारे मुख्यमंत्री का अपमान हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। युवाओं की बात करते हैं, वो उनसे कुछ ही दूरी पर जंतर मंतर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ तो वो गए नहीं। कल अचानक से याद आ जाता उनको कि प्रधानमंत्री के घर के जो छात्र है उन्हें गुमराह किया जा रहा है और गलत अफवाहों के साथ उनका मिसयूज किया जा रहा है। छात्रा को गलत मतलब समझाया जा रहा है। आखिर उन पर जो इतना वो हो रहा है, इसमें ये रहता है कि छात्राओं के लिए अच्छा ही करे वो लोग। चलिए, आप क्या कहेंगे, कितनी नाराजगी है कल जिस तरह से राहुल गांधी ने सेंध लगाई है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में? ये नाराज है, इसलिए तो हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। एक तरह से राहुल गांधी छात्रों की बात करते हैं, जंतर मंतर उनके घर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ गए नहीं, लेकिन कल अचानक से याद आ गया हाँ कि ये काम पहले का गया। उन्हें धरना देना पहले तो किया नहीं है, अब सो के अब जाग रहे हो। जंतर मंतर में जो जंतर मंतर में छात्र इतने तड़प रहे हैं, इतने कर रहे हैं, उनका साथ देने का कोई मतलब
मतलब नहीं है, क्या उनका भी तो साथ दो ना। हमारा भविष्य है, हमारे छात्र हमारा भविष्य है, उनको नहीं देखेंगे तो किसे देखेंगे। अपने बच्चों को क्यों नहीं उतारते? ये लोग स्टूडेंट को उतारते हैं गलत करने के लिए। अब कोई भी नेता कांग्रेस का अपने बच्चों को क्यों नहीं उतारता है कि जाओ तुम जाओ लाठी खाओ पुलिस की? अपने बच्चों को गुमराह मत करो। अच्छा ये बताइए कि वो कहते हैं पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, लेकिन पंजाब में भी पेपर लीक का एक नया मामला सामने आया, बताइए। नहीं, पेपर लीक भी हुआ है तो उसकी इंक्वायरी भी तो बीजेपी वाले ही तो कर रहे हैं, है ना। अगर पेपर लीक भी हुआ है, चलो किसी वजह से हो भी गया, पर उसका इंक्वायरी भी तो बीजेपी वाले ही तो कर रहे हैं, कोई और पार्टी तो नहीं कर रही है ना। क्या लग रहा है आपको कि युवाओं को लेकर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं? देहरादून में भी आए युवाओं को, बिल्कुल कर रहे राजनीति हो रही है, राजनीति की तो हो रही है। और ये कांग्रेस वाले कुछ नहीं रहा है, राहुल गांधी के बस का कुछ नहीं रहा है, तो उन्होंने युवाओं को उतार दिया है कि वो ये पीड़ा सहे। उनका मिसयूज किया जा रहा है, उनको पेपर लीक का बहाना बनाया जा रहा है। कितनी लेडीजों को बर्दाश्त कर हद पार कर रहे हैं वो लोग। अपनी राजनीति उन बच्चों को उतार रहे हैं जो अभी राजनीति के लायक भी नहीं हो, पढ़ाई के लिए उतरे हैं। उनका भविष्य हमारे देश का भविष्य है। हम उन छात्रों के साथ हैं, युवा हमारे साथ हैं। वो खुद उतरे, अपने खुद आए सड़क पे, खुद डंडे खाए ना, तब तो हम भी माने हाँ तुम युवाओं के साथ हो। खुद तो बैठे हो। अब पूरा विपक्ष एक हो गया, प्रियंका गांधी भी कल आई थी वहाँ पे, समाजवादी पार्टी के भी आए थे। वो तो वैसे ही तो वो तो कब 5 राज्यों में चुनाव है, अब लग रहा है राजनीति रोटी से। हाँ, तो देखो क्या होता है 5 राज्यों के चुनाव। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब युवाओं का होना चाहिए, पर ये जो योगा है वो लड़े आगे बेपक्ष क्यों आ रहे, कांग्रेस क्यों आ रही? बच्चों का मैटर है, बच्चे बात करें बैठ के, ठीक है ना। तो इतना बड़ा ड्रामा करने, पेपर लीक का मुद्दा चल रहा है, नीट का कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ भी पेपर लीक हो गया है। का पेपर जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, हमें भी अफसोस है, लेकिन उस वजह से उत्तम भला के तो फायदा नहीं है ना। उसको बैठ के बात करें, बच्चे बात करें, ठीक है ना, उसका हल निकाले। सड़कों में तमाशा करके तो फायदा नहीं है ना। बच्चे और बीजेपी सरकार कभी गलत नहीं करती किसी के साथ, उन्होंने हमेशा न्याय किया। पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं ये लोग। मैंने तो देखा जहाँ तक कि हमेशा आगे रही है और हमेशा सपोर्ट में रही है, कभी कोई गलत नहीं। और मुझे पता है नरेंद्र मोदी जरूर हिसाब करेंगे बच्चों के साथ, जो योगा है हमारी वो जरूर करें। और मुझे उनसे भी निवेदन है कि प्लीज आप उन बच्चों की सुने जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनका सपोर्ट करें। लेकिन इस चीज में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बच्चे हैं, पढ़ो, उनका देखो आगे बढ़ना है बच्चों को, तो पढ़ाई लिखाई हो रही तो जॉब तो होनी चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। मैम से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? प्रियंका गोसाई। क्या कहेंगी, कल जिस तरह से राहुल गांधी ने तमाशा किया, पूरी तरह से प्रधानमंत्री के घर का घेराव किया है, धरना दिया वहाँ पर बिना बताए, सुरक्षा में सेंध एक तरह से कह सकते हैं, क्या कहेंगे? कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी जी युवाओं के गूंज कार्यक्रम में जिस तरह से देहरादून में आए थे, और उनके जो कार्यकर्ता इतने बदतमीज है, उत्तराखंड की महिलाओं के प्रति उन्होंने जो बयान करा है, उस बयान राजेश उत्तराखंडी, हाँ, उस राजेश उत्तराखंडी को अपने आगे उत्तराखंडी नहीं लगाना चाहिए। हम महिलाएं उस चीज के लिए हम उनका काला मुंह करना चाहते हैं। हमारे प्रति, हमारी इज्जत के प्रति, हमारी इज्जत दाव पे लगी है। उत्तराखंड की महिलाएं, मतलब उसकी माँ भी थी, उसकी बहन, वो चीज नहीं होनी चाहिए था। जिस हिसाब से हमारी महिलाएं थी उनके साथ कितना गलत हुआ, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस कर रही है इस पूरे मामले का राजनीतिकरण, क्या कहने का मतलब राजनीति एक साइड रखो ना। किसी व्यक्ति विशेष की, किसी माता बहनों की इस तरह से बेइज्जती करना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जैसे उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री के प्रति विदेश में जाके दुष्प्रचार फैलाया है, पहले से ही उनकी राजनीति है, इसमें कुछ नहीं कह सकते भाई साहब। 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि छात्रों के सहारे इस बार कांग्रेस आगे बढ़ेगी? ये तो उनका एक एजेंडा था। अगर आप देखा जाए कि छात्रों का अगर गूंज थी, उसमें 50 साल का बुढ़ा क्या कर रहा था उस कार्यक्रम में? अगर छात्रों का कार्यक्रम था, उस 50 साल के बुढ़े को कौन से नीट की तैयारी कर रहा था वो? हमारे घर से भी बच्चों ने नीट, मेरी खुद लड़की ने 3 साल नीट करा है। ये कहने का मतलब है लीकेज का प्रॉब्लम, अलावा ये जो भी निकलता है ये सब इनका है, अपना ड्रामा है। तुम्हें अगर कुछ करना है ना, करके दिखाओ। ये प्रोटेस्ट, धरना, ये सो सारी चीजें, वो खासकर जो उनके व्यक्ति ने महिलाओं के लिए बोला है, वो बिल्कुल निंदनीय व्यवहार है। उसके घर में माँ बहनें हो ही नहीं सकती। इतना चरित्रहीन आदमी था वो, जो महिलाओं को इस तरह बोल गया। माँ बहन, सरकार ने एक्शन लिया, जेल में डाल दिया। देखो, हमारी सरकार ने एक्शन लिया, हम उनका जो है धन्यवाद करते हैं। महिलाओं के प्रति उन्होंने जो सम्मान हमें दिलाया है, जिस व्यक्ति ने इस तरह से मुंह खोला है उसका काला मुंह, बस एक हमारी अंतिम इच्छा ये है। उस तो भी नाराजगी है, मतलब कांग्रेस अभी नाराजगी है हमारी। धन्यवाद।